अपव्ययता किसी की भी ना चली। हिंदी के अनन्य सेवक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र विचारवान थे। उसके कारण उन्हें सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिला। धन भी बहुत कमाया, किंतु अपव्यय के एक दुर्गुण ने ही उनके जीवन को दुर्दशाग्रस्त बना दिया। घर आए धन की होली फूंकने, अंधाधुन खर्च करने से तो महाराजा भी कंगाल हो जाते हैं। भारतेंदु बाबू उक्त कथन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में उन्हें धन की कमी पहले ही न थी। अपने साहित्यिक उपार्जन से भी उन्होंने अपना कोष बहुत बढ़ाया। वो सब धन किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते तो उसके ब्याज में सारा जीवन हंसी खुशी और मस्ती में बिता लेते। पर अपव्यय की बुरी लत ने उन्हें ऐसा पछाड़ा कि मरते समय उनके पास कानी कौड़ी भी शेष न बची। भारतवर्ष एक निर्धन देश है। यहाँ के नागरिकों को साधारण मोटा मोटा खाना और कपड़ा प्रयोग करना चाहिए, पर भारतेंदु बाबू बहुत कीमती कपड़े पहनते। खाना इतना मसालेदार और स्वादिष्ट बनता कि कोई राजा महाराजा ही शायद वैसा खाता होगा। प्रतिदिन में कई बार अंगराग और कीमती सुगंधित तेलों की मालिश कराते। भोजन, वस्त्र, फुलेल की इतनी मात्रा खरीदी जाती कि स्वयं के पास प्रतिदिन कई चाटुकार और झूठे प्रशंसक भी उनका उतना ही आनंद लूटते। दीपक में फुलेल जलता, रोशनदानों के कपड़े रोज बदले जाते। जूते तो धनी आदमी भी 5 महीने में बदल लेते हैं, पर भारतेंदु बाबू के लिए इतने दिनों के लिए 4-5 जोड़ी जूते चप्पल भी कम पड़ते। आखिर धन की आय की भी मर्यादा होती है। उस सीमा के भीतर पांव न रखने से तो आर्थिक दुर्गति ही होती है। जाड़ी की रात थी। कुछ लोग बाहर से मिलने आए थे। झूठे दम्भ के लिए अपने को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करने वालों के पीछे उच्चक्कों की कमी नहीं रहती। वे प्रायः झूठे प्रशंसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो सज्जन उसी में अपना गौरव मानते हैं। ऐसे समय थोड़ा भविष्य पर भी विचार कर लिया करें तो संभवतः लोग परेशानियों से पहले ही बच लें। भारतेंदु पढ़े लिखे थे, पर दूरदर्शी नहीं थे। उन लोगों ने आते ही उनकी उदारता की झूठी प्रशंसा शुरू कर दी। इधर हाथ सेंकने के लिए अंगीठी की आवश्यकता पड़ी। अंगीठी इधर उधर दिखाई न दी तो उसे और बढ़कर ढूंढना अपना अपमान जान पड़ा। शेखे में आकर जेब से नोट निकालकर उन्हें में आग लगा दी और अपने हाथ सेंके। हम नहीं समझते कि दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। भीतर ही भीतर ऐसी मूर्खता पर वे हंसे भी होंगे। इसी तरह की संगति और जीवन क्रम के कारण उनमें चरित्र दोष भी आ गए। हितैषियों ने समझाया, भैया हाथ रोककर खर्च किया करो, लुटाया नहीं जाता, न जाने आगे कैसी स्थिति आ जाए। पर भारतेंदु जी की बुद्धि ने सही काम नहीं किया। अपव्यय के दुर्गुणों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से विक्षिप्त कर दिया। वे 30 वर्ष की आयु में ही मर गए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें पैसे पैसे के लिए दूसरे साथियों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। ऐसे पत्र सुरक्षित हैं जिसमें उन्होंने आर्थिक सहायता की याचना की है, पर यहाँ इस संसार में अपनी अपनी आवश्यकताओं से ही सभी लोग तंग हैं। दूसरों की कौन देखे, कौन सहायता करे। मृत्यु के क्षणों में भारतेंदु बाबू ने कहा, किसी के पास धन और साधन कितने ही बड़े क्यों न हो, उनका खर्च और उपयोग बहुत हाथ साध कर सावधानी के साथ भविष्य की चिंता रखकर ही करना चाहिए। अगर ये बात पहले समझ में आ गई होती तो ये दुर्दशा न होती। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।